हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम सीखने वाले हैं जो कुछ कॉमन वर्ब्स है जो डेली इटालियन लैंग्वेज में बोली जाती है, जो मोस्ट 5 कॉमन वर्ब है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली वर्ब है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एज वेनीरे। वेनीरे वर्ब होती है आने की, लेकिन यहाँ पे एस लगा है आगे, एज वेनीरे। एज वेनीरे मतलब बेहोश हो जाना, तो उसमें एज वेनीरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है कि वह बेहोश हो गया, वह बेहोश हो गई, तो ए था। अभी वर्ब है पास्ट में, इसलिए था। वही सेम जैसे वेनी वर्ब है उसके जैसा ही है, लगभग सेम ही है। जैसे कि वेनी वर्ब आने की, आ गया तो वेनु तो। यहाँ पे अज वेनी वर्ब बेहोश होने की, अगर बेहोश हो गया तो अज था, और वह हो गई इसलिए अज था। ए था, वह बेहोश हो गई। ए तो, वह बेहोश हो गया। अगर मेल है तो तो। ए था, वह बेहोश हो गई। तो इस तरीके से आप आसानी से बोल सकते हो। इसके बाद में मैं बेहोश होना नहीं चाहता, तो नॉन वोर्रेई एज़वेनीरे। नॉन वोर्रेई, वोरे हो गया मैं चाहता हूँ। जैसे कि वोलेरी वर्ब से है, वोलेरी वर्ब हो गई टू वांट, चाहना। वोलियो भी बोल सकते हो, वोर्रेई भी बोल सकते हो। नॉन वोलियो एज़वेनीरे, मैं बेहोश होना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद में है कल तुम बेहोश हो गए थे, तो अभी वर्ब पास्ट में इसलिए ज़्वेनूतो। येरी से ही ज़्वेनूतो। येरी मतलब बीता हुआ कल, से मतलब तुम, ज़्वेनूतो मतलब बेहोश हो गए। येरी से ही ज़्वेनूतो, कल तुम बेहोश हो गए थे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है दूसरी वर्ब है मारना, टू किल। तो उसके लिए उच्चीदेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। उच्चीदेरे मतलब मारना। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ती उच्चीदो। जैसे अपन मजाक में बोलते हैं मैं तुम्हें ठोक मारूंगा, मैं तुम्हें रेपटा मार दूंगा। जो भी आपको अगर डायलॉग बोलने हैं तो ती उच्चीदो, आपको काफ़ी बार सुनने को भी मिलेंगे ऐसे, मैं तुम्हें मार दूंगा, ती उच्चीदो। इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है तुमने इसे क्यों मार रहे हो। अभी वर्ब है प्रेजेंट में, तुम इसे क्यों मार रहे हो, तो पेरके लो स्थाई उचिदेंदो। वर्ब उचिदेरे अभी है प्रेजेंट में, तो उचिदेंदो। पेरके मतलब क्यों, लो मतलब इसे, स्थाई मतलब तुम, उचिदेंदो मतलब मार रहे हो। पेरके लो स्थाई उचिदेंदो, तुम इसे क्यों मार रहे हो। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में है तुमने इसे क्यों मार दिया। तो अभी वर्ब है पास्ट में, तो उचीजो। उचीदरे वर्ब है पास्ट में, तो उचीजो। पेरके लाई उचीजो, तुमने इसे क्यों मार दिया। पेरके लाई उचीजो, तुमने इसे क्यों मार दिया। आई उचीजो भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे तो इसके लिए हमने LHI लगाया, HI। पेरके लाई उचीजो, तुमने इसे क्यों मार दिया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में मैं खुद को मारना नहीं चाहता था, तो नॉन बोले वो उची देर में। नॉन बोले वो, वोले रे वर्ब चाहना, अभी वर्ब पास्ट में, मतलब मैं चाहता था, तो वोले रे वर्ब पास्ट में इसलिए वोले वो। वोले वो मतलब मैं चाहता था। नॉन बोले वो मतलब मैं नहीं चाहता था। नॉन बोले वो उची देर में, मैं अपने आप को नहीं मारना चाहता था। तो वोले वर्ब से आप काफ़ी लाइनें बना सकते हो। इस वर्ब को आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। जैसे कि मैं नहीं आना चाहता था, नॉन बोले वो वेनीरे। मैं नहीं पढ़ना चाहता था, नॉन बोले वो स्टुडियारे, नॉन बोले वो लेजेरे। तो इस तरीके से आप जो ये वर्ब है इससे आसानी से बातचीत कर सकते हो। ये जो कॉमन वर्ब्स है काफ़ी काम में ली जाती है। चाहना, करना, करना पड़ता है, करना पड़ेगा, तो उसमें दो वेरिएबल वर्ब का यूज़ लिया जाता है। तो ऐसी जो मोस्ट वर्ब है उनको आप अच्छे से याद कर ले। चलिए वीडियो को आगे बनाए रखते हैं। मैं खुद को नहीं मारना चाहता था, तो नॉन बोले वो उची देर में। इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में अगली वर्ब है मोरीरे। ये वर्ब होगी मरना। जैसे कि आप मर रहे हो, तो उसमें मोरीरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, टू डाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी भूख से जान निकल रही है, मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, तो स्टो मोरेंदो दी फाम है। मोरीरे वर्ब है बट अभी है प्रेजेंट में, तो मोरेंदो, स्टो मोरेंदो। स्टो मोरेंदो मतलब मैं मर रहा हूँ, मेरी जान निकल रही है। स्टो मोरेंदो दी फाम है, मेरी भूख से जान निकल रही है। स्टो मोरेंदो दी सेटे, मेरी प्यास से जान निकल रही है। जैसे आपको बोलना है कि मुझे एक बोतल पानी की दो, मेरी प्यास के मारे जान निकल रही है। Sto morendo di fame, mi dai una bottiglia di acqua per favore. Sto morendo di
फामे नहीं सेते स्कूजami sto morendo di sette मेरी प्यास के मारे जान निकल रही है। सेते हो गया प्यासा। sto morendo di sette mi dai मतलब तुम मुझे दो। दारे वर्ब देने की, मी मतलब मुझे, दाई मतलब तुम दो। मी दाई una bottiglia di acqua एक पानी की बोतल दो। तो इस तरीके से आप आसानी से लाइनें बना सकते हो। बस आप जो भी वीडियो में सीखते जा रहे हैं उनको आप लिखते चले जाइए और उनको कम से कम दिन में 2-4 बार रिपीट कीजिए, बोलिए, पढ़िए, तभी जाके आप आसानी से जो ये समझ पाएंगे। ज़्यादातर केस में होता है कि सामने वाला बोल जाता है और उसके थोड़ी देर बाद में हमें वो चीज़ समझ में आती है, बट वो बात चली जाती है। उसके सामने जैसे हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसके सामने हम हैंग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सीख रहे हैं उसको लिखते चले जाइए, उनको रिपीट करते जाइए। जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतनी आसानी से आप लैंग्वेज को सीख पाएंगे। sto morendo di fame मेरी भूख से जान निकल रही है। sto morendo di sete मेरी प्यास की मारी जान निकल रही है। तो इस तरीके से आप आसानी से लाइनें बना सकते हो। इसके बाद में है मैं गर्मी से मर रहा हूँ। sto morendo di caldo। तो सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको बोलना है कि मेरी इस कारण से मैं मर रहा हूँ तो sto morendo di caldo, di fame, di sete, di dolore दर्द के मारे। तो इस तरीके से आप पीछे जो भी ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो और जो आप आसानी से किसी से भी बातचीत कर सकते हो। इसके बाद में है अगर मैं यह अकेला करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। se lo faccio da solo morirò। अभी वर्ब फ्यूचर में तो morirò। से lo faccio अगर मैं यह करता हूँ, da solo मतलब अकेले, morirò मोरीरो मतलब मैं मर जाऊंगा। से लो फाचो दा सोलो मोरीरो अगर मैं ये अकेले करूँगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में मैं मर गया, सोनो मोर्टो। अगर आपको मजाक में बोलना है, कोई आपसे पूछे दो वैसे सोनो मोर्टो, मैं मर गया हूँ। दो वैसे मतलब तुम खाओ, नॉन सोनो प्यू सोनो मोर्टो, मैं और नहीं हूँ, मैं मर गया। तो इस तरीके से बोल सकते हो। मोरीरे वर्ब है, पास्ट में तो मोर्टो। यह मर गया तो ए मोर्टो, यह मर गया ए मोर्टो। इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में अगली वर्ब है ज़्वोतारे। ये वर्ब हो गई खाली करना, तो उसमें ज़्वोतारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। कोई भी चीज़ को आपको खाली करना है तो उसमें ज़्वोतारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल तुम इसे खाली कर दो तो ज़्वोतालो, ज़्वोतालो मतलब इसे खाली कर दो। कोई चीज़ है तो इसलिए हमने लगाया लो, इसे इसलिए लो। ज़्वोतालो मतलब इसे खाली कर दो, ज़्वोतालो। इसके बाद में है तुम इसे खाली क्यों कर रहे हो, तो वर्ब है प्रेजेंट में तो ज़्वोतांदो। पेरके क्यों लो स्ताई मतलब तुम इसे, ज़्वोतांदो मतलब खाली कर रहे हो। पेरके लो स्ताई ज़्वोतांदो तुम इसे क्यों खाली कर रहे हो। इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैं इसे इससे खाली करके उसमें भर रहा हूँ। मैं इसे इससे खाली करके उसमें भर रहा हूँ। लो स्तो ज़्वोतांदो कॉन क्वेस्तो मैं इसे इससे खाली कर रहा हूँ। ए लो स्तो रिएम्पिएंदो कॉन क्वेल्लो रिएम्पीरे वर्ब है भरना, अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। ज़्वोतारे वर्ब खाली करना, रिएम्पीरे वर्ब भरना। लो स्तो ज़्वोतांदो कॉन क्वेस्तो ए लो स्तो रिएम्पिएंदो कॉन क्वेल्लो कि मैं इसे यहाँ से खाली करके उसमें भर रहा हूँ। तो दोनों में वर्ब है प्रेजेंट में तो ज़्वोतांदो रिएम्पिएंदो। लो स्तो ज़्वोतांदो कॉन क्वेस्तो मैं इसे खाली कर रहा हूँ। ए लो स्तो रिएम्पिएंदो कॉन क्वेल्लो और उसमें भर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में मैंने इसे खाली कर दिया है तो वर्ब है पास्ट में तो ज़्वोतातो। इसे मैंने खाली किया है तो लो ज़्वोतातो, लो ज़्वोतातो मैंने इसे खाली कर दिया है। तो इस तरीके से आप आसानी से बोल सकते हो। इसके बाद में जो मैंने बताई है रिएम्पीरे वर्ब है वो है भरना। रिएम्पीरे वर्ब होगी भरना, ज़्वोतारे वर्ब होगी खाली करना। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि इसे तुम्हें जल्दी पानी से भरना होगा, क्वेस्तो देवी रिएम्पीरे subito con l'acqua। क्वेस्तो मतलब ये है, देवी मतलब तुम्हें करना पड़ेगा, देवी रिएम्पीरे मतलब भरना पड़ेगा, subito मतलब जल्दी, पानी से तो aqua। क्वेस्तो देवी रिएम्पीरे con acqua subito तुम्हें इसे जल्दी पानी से भरना होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है इसमें गर्म पानी भर दो, रिएम्पी aqua calda acqua। अगर सेकंड पर्सन को आपको बोलना है कि तुम भरो तो रिएम्पी aqua calda acqua इसमें गर्म पानी भर दो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में क्या तुम इसे भर रहे हो, लो स्ताई रिएम्पिएंदो वर्ब प्रेजेंट में तो रिएम्पिएंदो। लो स्ताई रिएम्पिएंदो क्या तुम इसे भर रहे हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये आज का अपना वीडियो
जो कॉमन 5 वर्ब है वो आज हमने इस वीडियो में सीखी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।